घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, हम लोग यहाँ ऋषिकेश महर्षि में ध्यान योग आश्रम में उपस्थित हैं और आज का जो दिन है बहुत पावन है। आज के ही दिन व्यासदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है। व्यासदेव जी महाराज को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं और भी उनके नाम हैं। तो कहने का आशय कि वेद व्यास जी महाराज इस धराधाम पर किस लिए आए थे? गुरु के रूप में हम जीवों के कल्याण के लिए एन केन प्रकारेण जीव पीव में मिल जाए, परमात्मा में एक मेघ हो जाए, इसी ख्याल से संत सद्गुरु का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव होता है। हम जितने भी गुरु भक्त हैं, आज देश के कोने कोने में जहाँ भी आश्रम है, गुरु को मानने वाले जितने शिष्य हैं, जहाँ भी हैं, चाहे वह विदेश में हो अपने देश में हो, सभी आज के दिन बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से यह गुरु पूजा करते। यह जो गुरु पूजा है कितना सराहनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। तो हम लोग का ख्याल होना चाहिए, यहाँ जो हम लोग आए हैं सुनने के लिए, कि हमारा पुनीत कर्तव्य क्या है। महापुरुषों के ज्ञान को जानना और महापुरुषों के जो आदर्श है, जो रास्ता है, उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।
तो यह जो समय है, यह जो दिन है, इसमें याद करना होता है कि हमारा यह मानव जीवन किस लिए आया है, क्या करना चाहिए, जो संत सद्गुरु बता के गए। तो यह जो मानव शरीर हम लोगों को मिला है, महापुरुषों का ख्याल है कि हम जो संसार के बहुत सारे कार्य करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, खेती करते हैं और सब कार्य करते हैं, और उससे हमें जो प्राप्त होता है, कृषक अन्न का उपार्जन करके लोगों के बीच वह अन्न जाता है। व्यापारी लोग व्यापार करके लोगों को सामग्री उपस्थित करते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत है दूर दूर से ला करके उसको देते हैं कि यह जीवन सुखमय हो। उसी प्रकार से जो सर्विस करने वाले हैं वह भी देश की सेवा, समाज की सेवा में अपने मन को लगाते हैं। कहने का आशय मेरा यही है कि यह जो सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषक खेती करते हैं, आदि जो कार्य करते हैं, यह जो कार्य करके आप जो प्राप्त करते हैं, कभी कभी मैं पूछता हूँ, आप जो धन जमा करते हैं यह किस लिए जमा करते हैं? तो बहुत तरह की जवाब देते हैं लोग, लेकिन जवाब सटीक नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरे में शरीर संबंधी वस्तु की, और तीसरे में शरीर संबंधी व्यक्ति की। तो यह जो हम कुछ कमाते हैं, जो उपार्जन करते हैं, सबसे पहले अपने शरीर के लिए, दूसरे में शरीर संबंधी वस्तु के लिए, और तीसरे में शरीर संबंधी व्यक्ति के लिए हम परिश्रम करते हैं। और यह जो परिश्रम है, यह परिश्रम इसी जीवन तक के लिए है। यह जो जीवन है मानव का, इसी जीवन तक के लिए हम यह परिश्रम करते हैं।
लेकिन यह जो जीवन है, अभी का जो जीवन है वह थोड़ा है, लेकिन जीव का जीवन बहुत लंबा है। यह जीव कब से आ रहा है संसार में? सृष्टि जब से हुई है तब से यह जीव आ रहा है और संसार के भोगों को भोग रहा है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, बहुत कष्ट उठाता है विषय भोगों में। तो संतों का जो प्रादुर्भाव होता है इसी को समझाने के लिए कि इस जीवन में तुम जो परिश्रम करके कुछ अर्जित करते हो, उस अर्जित से आप शरीर संबंधी वस्तु और शरीर संबंधी व्यक्ति के लिए रात दिन परिश्रम करते हो। न यह शरीर का ठिकाना है, न शरीर संबंधी वस्तु का ठिकाना है और न शरीर संबंधी व्यक्ति का ठिकाना है। यह सब समयानुसार बिछुड़ जाते हैं या खुद बिछुड़ जाते हैं। तो महापुरुष जब इस धराधाम पर आते हैं कि इतना ही करते रह जाओगे, यह मानवता नहीं है, यह दानवता है, पशुता है। इसीलिए महापुरुषों के हम लोग जो यहाँ आए हैं, महापुरुषों के ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए कि हमें इस मानव जीवन में क्या करना चाहिए, किस लिए यह मानव शरीर मिला है। जिस शरीर के लिए देवता भी ललचते हैं, ऐसा शरीर हमको मिला है। तो इस ऐसे अनमोल जीवन में क्या करना चाहिए और इसी के लिए इस मानव तन में आकर ही ये जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन कल्याण कब होगा? जब संत सद्गुरु के शरण में आएंगे, चरण में आएंगे, उनकी सेवा सुरक्षा में लग जाएंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। जिन्होंने ऐसा कार्य किया वही महान बना है। जीवन, यह जो शरीर है, यह शरीर तो साधना के द्वारा बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। आप में वह शक्ति है कि शरीर को आप जुगों जुगों तक रख सकते हैं, ऐसी क्षमता है आप में। लेकिन ये सभी गुरु के मुहताज हैं। ये अभी शक्ति ऐसे नहीं मिलती है, सभी गुरु के मुहताज हैं। गुरु के पास में आना ही पड़ता है। राम आए, कृष्ण आए, सबों ने गुरु बनाया। राम आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु थे। राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। संदीपन मुनि थे और गर्गाचार्य थे। यानी जितने भी इस धराधाम पर महापुरुष को आप देख रहे हैं, सबों ने गुरु बनाया है।
और गुरु बनाकर जो वास्तविकता है, ज्ञान है, उसका उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है। इसलिए आज जो आषाढ़ पूर्णिमा है, वेद व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर आए थे। क्या ज्ञान देने के लिए आया था? अभी आप सुन रहे थे, वेद व्यास जी महाराज ने हम जीवों के उपकार के लिए कितने वेद शास्त्र पुराण आदि आदि लिख के हम लोगों के बीच छोड़ कर गए। लेकिन वेद पुराण शास्त्र को लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन जो वेद शास्त्र पुराण में सार है, उस सार को ग्रहण नहीं कर पाते। मोटी मोटी बहुत सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, इसलिए वेद किताब, एक संतों ने कहा है कि वेद किताब भवजाल है, मरी हो बोराई हो, संत मता कछु सार है, जिन खोजा तिन पाई हो। तो यह संत मत के सत्संग में हमारे महात्मा कहते हैं, वेद किताब इतिहास को कहते हैं। क्या है? भवजाल है। ऐसा भवजाल है कि अध्यात्म का जो रास्ता है, वेद पुराण में इतिहास है, यह ऐसा भ्रमित लोग कर रहा है, वास्तविकता को लोगों के बीच नहीं देते। लेकिन यह संत मत जो आदिकाल से संत मत है, यह संत मत वह ज्ञान को देता है, सारे भ्रम को दूर करता है। इसलिए महापुरुषों का समय समय पर आना होता है। आप जानते हैं कि वेद व्यास जी महाराज के पुत्र कौन थे? कैसे थे? माता के गर्भ से निकलते ही नहीं थे। माता के गर्भ से निकलते ही नहीं थे। क्यों नहीं निकलते थे? कौन ख्याल था उनको? सुखदेव जी महाराज को यह ख्याल था कि यदि बाहर जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे। सुखदेव जी कथा के प्रसंग में आया है, सुखदेव जी पशु शरीर में पहले थे, बड़ी परेशानी हुई थी। इतनी परेशानी हुई थी, लेकिन संस्कार होता है, अपना अपना संस्कार है। संस्कार के कारण उनको यादाश्त बना रहता है। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के एक शिष्य थे, मैं वहाँ गया था सत्संग करने के लिए। उसके यहाँ अध्यापक थे, वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। जब हम लोग उनके यहाँ सत्संग करने के लिए गए तो वह जो छोटी बच्ची थी, लगभग
6 साल की थी, मेरे सामने आया, बाबा मैं भी कृष्ण लीला करूँगी। मैंने इतनी तुम छोटी बच्ची हो, कृष्ण लीला करोगी? कहाँ बाबा? तो उसके पिताजी ने सारी बातें सुनाए कि बाबा ये बच्ची जब से जन्म ली है, बोलने लग गई है, तब से यह बच्ची कहती आई है कि यह हमारा घर नहीं है, आप हमारे माताजी नहीं हैं, आप हमारे पिताजी नहीं हैं। मास्टर साहब को लग रहा है कि आश्चर्य लग रहा था। गुरु महाराज के शिष्य थे, संत मत से दीक्षित थे। उसके यहाँ एक बच्ची आई है और वह बच्ची का कैसा संस्कार है, तो वह बच्ची अपने माता पिता से कह रहे हैं कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं। अब आगे जन्म की बात, इस जन्म तो माता पिता है ही, आगे जन्म के माता पिता को याद कर रही है। तो मास्टर साहब को हुआ कि छोटी सी हमारी बच्ची है और ऐसा ऐसा सुना रहे हैं। तो मास्टर साहब ने बच्ची से पूछते हैं कि बेटी कहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने छोटी अवस्था में सारी बात बताया कि मेरे पिता का घर अमुक गांव में है, मेरे पिता को इतने घर हैं, मैं इतने भाई से हूँ। तो मास्टर साहब को कौतूहल हुआ, वहाँ गया तो वहाँ के लोगों, वहाँ के जो जन थे उनसे पूछा कि आज से 5-7 साल पहले आपके यहाँ कोई बच्ची थी? कहाँ थी? वह भगवान कृष्ण की आराधना पूजा करती थी, पढ़ती थी, लेकिन अकस्मात शरीर छूट गया और न जाने कहाँ गया। कहा कि वह मेरे घर में जन्म ली है, वह आपके सारे, आपके नाम, माँ का नाम, भाई का नाम, घर कितने हैं वो सब बता दी। क्या आप चलेंगे? कहा नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। तो मास्टर साहब ने कहा कि बाबा ये बच्ची ऐसी संस्कार वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, ये यदि कृष्ण लीला करना चाहती है तो करे। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और वह अपने 4 सखियों के साथ आई, कोई राधा बन गई और वो खुद श्री कृष्ण बन के बांसुरी लेकर नृत्य करने लग गई और मीराबाई की भजन गाने लगी। मुझे आश्चर्य लगा कि मास्टर साहब आपने तो मीराबाई की वाणी इसको सुना समझा दिए हैं, याद कर देखा? नहीं बाबा, मैंने याद कराया, इसको पता नहीं पहले से याद है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि यह जो संस्कार है, अभी जो हम लोग यहाँ आए हैं, संस्कार को बनाने के लिए, और यह संस्कार आपको उत्तम गति की ओर ले जाएगा। और वह प्रसंग में आपको छोड़ा कि वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में निकलना ही नहीं चाहते हैं। कैसा संस्कार है कि हम माता के गर्भ से निकलेंगे तो माया मुझे घेर लेगी, परेशान करेगा,
एवं एवं प्रकार से निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो व्यास देव जी महाराज ने बहुत प्रार्थना किया, अरे माता को कितना इतना दुख क्यों दे रहे हो, कौन हो, निकलो। तो सुखदेव जी व्यासदेव जी के बहुत प्रार्थना करने पर सुखदेव जी महाराज बाहर आए हैं, और जैसे ही बाहर आए हैं जंगल की ओर भाग गए। आश्चर्य लगेगा, जब जंगल की ओर भाग गए हैं तो व्यास देव जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा है कि देखो यह जो सुखदेव है ये क्यों भाग रहा है। ऐसे सुंदर श्लोक उस शिष्यों को कहा कि ऐसे सुंदर श्लोक से उसको प्रभावित करो जा करके। सुखदेव भागकर घनघोर जंगल में चला गया है, और व्यास देव जी महाराज की माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, उस श्लोक के माध्यम से सुनाने लग गया। तो सुखदेव तो पूर्व के संस्कार उनका था, अब सुन रहे हैं श्लोक को, समझ भी रहे हैं व्यास देव जी महाराज के। तो उन्होंने व्यास देव जी महाराज के शिष्यों से कहा कि यह जो श्लोक है, अब देखिए माता के गर्भ से ही निकला है, माया के डर से जंगल भागा है। यह माया दुखदाई है। संत कबीर साहब ने क्या कहा है, संत कबीर साहब ने भी माया के बारे में, ब्रह्म के बारे में सुनाया है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, ये माया महाठगनी हम जानी। तो माया सबको ठगते चली आ रही है, ब्रह्म की तरफ जाने नहीं दे रहा है। तो सुखदेव जी महाराज को जब व्यास देव जी के शिष्यों ने वह श्लोक के द्वारा सुनाया, तो सुखदेव ने कहा कि यह श्लोक किसका है। कहा व्यास देव जी महाराज का, जो आपके पिताश्री हैं। चलिए, सुखदेव जी महाराज लौट के आए, पिता के चरणों में नमन किए हैं, और सुखदेव कहते हैं कि पिताजी, ब्रह्म माया से हम कैसे छूट सकते हैं, ब्रह्म में कैसे मिल सकते हैं। आपके ये श्लोक से विदित होता है कि आप इस ज्ञान के द्वारा माया से छुड़ाकर ब्रह्म में मिला सकते हैं। कहाँ, माया से छुड़ाकर ब्रह्म में मैं मिला सकता हूँ, मुझ में वह शक्ति है, मुझ में वह ज्ञान है। तो सुखदेव जी ने बहुत प्रार्थना किया, व्यासदेव जी महाराज से कृपा कर दे पिताश्री। कहा नहीं, आज जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु की कितनी महत्ता है, गुरु में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वही अभी दर्शाया जा रहा है आपके कथा के अनुसार। व्यासदेव जी महाराज ने सुखदेव को कहा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन पिता और पुत्र का जो संबंध है
गुरु और शिष्य का जो संबंध है बहुत अंतर है। यूँ तो मैं व्यास, मुझे अभी आप सुन रहे थे कि ईरान गए सारे, वहाँ पर बहुत सारे शास्त्रज्ञ थे, जहाँ पर व्यासदेव जी महाराज ने अपने ज्ञान से सबको हराया और सब पर अपना विजय प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान व्यासदेव जी महाराज को था, लेकिन सुखदेव को यह ज्ञान व्यासदेव जी महाराज ने नहीं देना चाहा। कहा नहीं, पिता पुत्र का जो संबंध है इससे विशेष संबंध गुरु शिष्य का है। कहा तो पिताश्री कहाँ जाएं? बोले जाओ राजा जनक के पास में जाओ। अब सुखदेव में वह शक्ति थी, क्योंकि आकाश मार्ग हम लोगों में तो कोई शक्ति नहीं है। सुखदेव जी महाराज में वह शक्ति थी कि आकाश मार्ग से उड़कर कहीं से कहीं जा सकते थे। तो व्यासदेव जी महाराज ने कहा, गुरु बनाने जा रहे हो, जनक के पास में जाकर गुरु बनाना चाहते हो तो आकाश मार्ग से नहीं जाना, पैदल पहुंचाओ। तो सुखदेव पैदल गया है, कहाँ? जनक के यहाँ गया है। और जनक कैसे हैं? कथा बहुत लंबी चौड़ी है। जनक कैसे हैं? शरीर में रहकर के भी शरीर से अलग विदेह कहलाते हैं, सब तरह से संपन्न हैं, राजा हैं, मंत्री है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सब में रहकर सबसे अपने को अलग करके रह रहे हैं, विरक्त हैं। राजा जनक ऐसे थे, इसलिए उसको विदेह की संज्ञा दी गई है। हम लोग भी यहाँ जितने आए हैं, हम लोगों का भी यही पुनीत कर्तव्य है कि संसार में आए हैं, शरीर में आए हैं, तो शरीर और संसार से अपने को अलग करके रखना चाहिए। जैसे जल में कमल है और उस कमल जल में ही कीचड़ में उसका जन्म होता है, और वही कीचड़ से फिर फूलता है, फलता है, लेकिन जल का एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाता है। तो संतों का यही ख्याल है, संत सद्गुरु यही ख्याल देते चले आए हैं कि संसार में आए हो, संसार के कार्यकलाप अवश्य ही करो, लेकिन बिल्कुल अपने को निर्लिप्त बन के रहो। न आपके साथ आप न कुछ लेकर आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे, सुमरन बिन गोता खाओगे। तो सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक के पास में आए हैं, क्यों आए हैं?
गुरु दीक्षा के लिए, और जिसके पास में यह गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु ज्ञान नहीं है, वह मानव होकर भी वह पशु तुल्य है। इसीलिए अब देखिए, ऐसे संस्कारी सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास में आए हैं। अहंकार है, क्या चीज़ का अहंकार है? कि हम तो आकाश में उड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे ज्ञान सुखदेव जी महाराज। दरबार में सुखदेव जी महाराज को दरबान रोक देता है, कई दिन हो जाता है। राजा जनक को खबर मिलता है कि सुखदेव व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज आपसे मिलने आए हैं, कई दिन भूखे हैं। सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया है और परीक्षा लेना है राजा जनक को, जो आप लोग सुनते चले आए हैं। आज इसी परीक्षा को भी जो संत सद्गुरु बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं, हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज भी अपने शिष्यों से बहुत बहुत परीक्षा लेते थे। आप जानते हैं, नंद कुमार तुलसियान गर्मी का समय मनिहारी का आए हैं। गुरु महाराज इतने प्रतिष्ठित आदमी, गुरु महाराज बिगड़ के कहते भी तुरंत जाओ, और वो भी गुरु प्रेमी ऐसे थे, गुरु के वचन जो गुरु कह दे तुरंत तैयार। गर्मी का समय, पसीना से लथपथ है, और गुरु महाराज कहते अभी तुरंत जाओ। हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज से निवेदन किया, हुजूर गर्मी का शरीर तो पसीने से लथपथ का कुछ नहीं, अभी तुरंत जाएगा। तो नंद कुमार बाबू ने कहा कि हमारे संतसेवी परमहंस जी के कि गुरु महाराज का जो आदेश है उस आदेश में ही मेरा कल्याण है, बाबा मुझे जाने दीजिए। गुरु महाराज को प्रणाम किया और निकल गया। यहाँ उनके घर पर कुछ इस तरह का होने वाला था, पहुँचा सो बच गया। तो गुरु महाराज परीक्षा भी लेते हैं और गुरु अपने शिष्य के लिए सुरक्षा भी करते हैं। परीक्षा क्या हुआ कि अभी तुरंत जाओ। शिष्य में कितनी मजबूती है कि परेशान होकर आए हैं, मेरे आदेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो शिष्य होते हैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने में बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और गुरुदेव तो ऐसे महापुरुष थे, शिष्य की सुरक्षा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। जो गुरु के परीक्षा में पास होते हैं
यानी आस्था विश्वास रखते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक है। कितनी कथा कहा जाए। आप जानते हैं कि कौन थे जो कि समर्थ रामदास जी महाराज, उसके शिष्य तो बहुत थे, लेकिन एक विशेष शिष्य कौन थे? शिवाजी राव थे। कितना गुरु के प्रति, मैंने ज़्यादा बढ़ाना चाहूँगा, गुरु के प्रति शिवाराव को कितना प्रेम था, प्यार था। बहुत ऐसा इतिहास है। फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा इसको जब लाया हूँ तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, क्योंकि आज का दिन तो याद दिलाने का है कि गुरु शिष्य को कैसा होना चाहिए। यदि शिष्य यदि अपने को भूल जाए, श्रद्धा में नहीं बना रखे, तो वह किस रसातल में जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ठिकाना नहीं है। इसलिए शिष्य को गुरु के प्रति बहुत आस्थावान बनना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। नाटक किया, किसने नाटक किया? बोलिए। समर्थ रामदास जी महाराज ने कौन सी का नाटक किया? पेट में बहुत दर्द है। सब शिष्यों को होता था कि गुरुदेव तो ज़्यादा उनको ही मानते हैं। किनको? शिवाजी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, राजा हैं, इसलिए शिवाजी को ज़्यादा मानते हैं। यह परीक्षा थी शिष्यों की। समर्थ रामदास जी महाराज ने परीक्षा सभी शिष्यों को कहा कि मुझे पेट में बहुत दर्द है, कोई उपाय करो। सभी शिष्य परेशान हैं कि गुरुदेव क्या औषधि लाया जाए। कहा औषधि की बात तो है, औषधि तो मिल जाएगी, लेकिन अनुपान चाहिए। कहा वो अनुपान क्या है? सिंघनी का दूध। ये आप लोग कथा सुनते आ रहे हैं। अब सिंघनी के पास में कौन जाएगा? सिंघनी के पास में कौन जाएगा? सभी शिष्य वहाँ जितने भी साथ में थे, अभी कोई तैयार नहीं है कि सिंघनी के पास में जाएंगे, फिर मैं लौट कर तो नहीं आ सकता। कहा कि शिवाजी को खबर करो। शिवाजी को खबर किया है, शिवाजी आए हैं। कहा गुरुदेव क्या कष्ट है? कहा कि शिवा मेरे पेट में असह दर्द है। बोले दवाई? कि दवाई तो है, लेकिन अनुपान चाहिए। कहा गुरुदेव अनुपान कहाँ? सिंघनी का दूध चाहिए। कहा गुरुदेव इसी के लिए सोने का पात्र लेता है। शिवाजी निकल पड़ता है जंगल की ओर। सिंह सावक कथा कहने का आशय है कि शिवाजी राजा है, राव है, लेकिन गुरु के प्रति कितनी आस्था है। सिंघनी के पास में आता है, सिंह सावक को देखता है,
सहलाने लगता है, सींघनी आती है। शिवाजी को अपने पंजे से मार माँ, मैं तो गुरुदेव के कार्य के लिए आया हूँ, मुझे थोड़ा सा आपका दूध चाहिए, फिर मैं आ जाऊँगा, आप खा लेना, मेरा मुझे को खा लेना। कैसे गुरु के प्रति आस्थावान है। यदि शिष्य इस तरह का आस्थावान हो तभी तो उसका जीवन सुधर सकता है। शिवाजी उस सिंहनी के दूध को दूहते हैं और चलते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिवा गया है, अब तक लौट के नहीं आया है, चलो। समर्थ रामदास जी अपने शिष्यों के साथ निकलते हैं। शिवाजी इधर से जा रहे हैं। कहा, गुरुदेव क्या आपका पेट का दर्द छूट गया? कहा, शिवा तुम्हारे जैसे यदि शिष्य मिल जाए तो गुरु की क्या महिमा, क्या कहा जाए। इसीलिए कहने का आशय है कि शिवाजी सब चीज़ से समर्थ थे, लेकिन गुरु के प्रति कितनी आस्था और प्रेम था कि सिंघनी के पास में यह परीक्षा भी है और सेवा भी है, श्रद्धा भी है, प्रेम भी है शिवाजी को। उसी तरह से सुखदेव जी महाराज जब यहाँ आए हैं जनक के पास में, कहने का आशय यह है, चाहे वह गृहस्थ हो, विरक्त हो, गुरु के प्रति इतनी आस्था, प्रेम, विश्वास रखना है और जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया है उसको बढ़ाना है। तो सुखदेव जी महाराज भूखे प्यासे हैं। जनक जी कहते हैं कि सुखदेव कई दिन से आप भूखे हो। बहुत प्रकार का व्यंजन बनाया गया, सुखदेव के सामने रखा गया और जनक ने कहा कि सुखदेव देखो, तुम्हारे सिर के ऊपर लंगी तलवार लटक रहा है, छत भी टूटा हुआ है। एन केन प्रकारेण सुखदेव जी महाराज ने खाया। जनक जी पूछते हैं, सुखदेव जी कैसा स्वाद लगा? कहा, महाराज स्वाद क्या लगेगा, भय तो लगा हुआ था। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। कहा कि महाराज हमको तो कोई स्वाद नहीं लगा, मैं तो डरा हुआ था कि कब यह छत गिरेगा, यह तलवार टंगा हुआ है। गुरु क्या करते हैं? निर्भय करते हैं, निडर करते हैं। जो साधक निर्भय और निडर हो करके साधना करते हैं तो उसी की साधना बन पाती। तो सुखदेव जी महाराज की परीक्षा जनक जी ले रहे हैं। कहा कि ठीक है। कहा, कैसे आए हो? कहा, व्यासदेव जी महाराज मेरे पिताश्री हैं, आपसे गुरु दीक्षा के लिए भेजे हैं कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म कैसे मिलते हैं वह ज्ञान आप मुझे बताइए। कहा, ठीक है। एक कटोरे में
सुखदेव को जल दिया, लबालब भर दिया और कहा कि ठीक है सुखदेव, पूरा जनकपुर घूम आओ, लेकिन ये कटोरे का एक बूंद जल गिरे नहीं। यदि एक बूंद जल गिरेगा तो देख लो तुम्हारे पीछे में जल्लाद है, सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बड़ा अच्छा हमारे हुजूर कहते थे, बारी बराबर बारी है, तिन पर बहे बयार, तिनके पीछे प्यादा फिरे, ले लंगी तलवार। पूरा सुखदेव जी जनकपुर घूम रहे हैं, ख्याल कहाँ है, कटोरे से एक बूंद जल न गिर जाए। घूम के आते हैं जनक जी के पास में, जनक जी पूछते हैं, सुखदेव जनक जी जनकपुर कैसा था? कहा महाराज कुछ नहीं, मैं तो कुछ देखा ही नहीं, मुझे तो वही दिखाई पड़ रहा था कि कटोरे से एक बूंद जल न गिर जाए। जनकपुर कैसा था इसका पता नहीं है। तब जनक जी ने उनको गुरु दीक्षा दिया, ब्रह्म का ज्ञान समझाया कि जो जन सज्जन संसार में रहते हैं और संसार से अपने को बिल्कुल विरक्त होकर रहते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो आज समय भी हो गया, आज आषाढ़ पूर्णिमा है, गुरुदेव के वाणी में आया है, हम लोगों को क्या करना है? गुरुदेव के वाणी में आया है, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। हम लोग जो आँख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? जितने गुरु भाई बहन हैं दूर दूर बैठ कर के सुन रहे हैं, ये आषाढ़ है, आषाढ़ पूर्णिमा है। आज के दिन व्यासदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। हमारे गुरुदेव के वाणी में से हम यह भी समझें कि आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, यह आषाढ़ क्या है? आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। ऐसा अंधकार है आपके हम लोगों के अंदर में। इसी अंधकार में कहा जाए तो पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा से व्यासदेव जी को लाने के लिए क्या किया था? अंधकार कर दिया था। तभी व्यासदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। तो गुरुदेव कहते हैं व्यासदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो। हम लोग भी गुरुदेव के वाणी को विचार करें। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में आँख बंद करते हैं। अंधकार कैसा अंधकार है? गाढ़ अंधकार है। इसी आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जो है, इसी में किसका प्रादुर्भाव होगा? प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, ब्रह्म का प्रादुर्भाव होगा, मिलेगा। इसलिए गुरुदेव के वाणी में आषाढ़, खूब याद रखिए, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है। यदि आप इस आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में
पड़े रहेंगे कैसा दुख होगा। जाते दुख अपार है, पार नहीं अपार है। गुरु कृपा ते भेद लई, जो गुरु की कृपा पात्र हैं, वह जो गुरु के कृपा के पात्र हैं वह क्या करते हैं, ये जो असार गार अंधार घट में है इससे वह पार हो जाते हैं। और किसका आना हो जाता है, किससे मिलता है, तो प्रकाश से मिलता है, शब्द से मिलता है। यही सारे शास्त्रों का मूल है। यह बिना गुरु की कृपा से नहीं होता है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। फंसी श्रुति आई यम फंस, बहुत सारे संतों ने कहा। इसीलिए गुरु कृपा ते भेद लई, तम तोरी दुख निवारी है। गुरु कृपा का जो रहस्य है, भेद है, गुरु कृपा से उस भेद रहस्य को जो कोई जानते हैं, यानी मानस जप करने के लिए जो हम लोगों को बताया गया है, मानस ध्यान करने के लिए बताया गया है, दृष्टि योग करने के लिए बताया गया है, यह संतों का एक विशेष रहस्य है, भेद है। इस भेद को जानकर जब साधना करेंगे तो आपके अंदर में जो तम है, अज्ञान है, अंधकार है, वह मिट जाएगा। इसलिए आज जो आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा में सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु महाराज के चरण शरण में आकर गुरुदेव के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और उनके रास्ते को अपनाकर चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं अपने संत सद्गुरु के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर जितने आए हुए दूर दूर से जन हैं, सज्जन हैं, सबके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो गए हैं। आप हम सभी जन को बहुत बहुत शक्ति प्रदान करें कि हम आपके रास्ते में चल कर के उस ब्रह्म का दर्शन कर पाएँ। यही मैं गुरुदेव से निवेदन प्रार्थना करता हूँ। आप लोग दूर दूर से आए, बहुत आप लोग भाग्यवान हैं कि ऋषिकेश महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम में आकर यह ज्ञान को सुन रहे हैं। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।